कल बताए थे फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। जीरो पर कैसे समाप्त होगा संख्या कोई? जब उसमें 2 और 5 का जोड़ा लगे। अगला क्वेश्चन जो है चौथा है, ये पांचवा है। सब क्वेश्चन नंबर गड़बड़ा गया है इसमें। चौथा क्वेश्चन में दिया है चौथा क्वेश्चन है ये, दिया है HCF 306। HCF 306, 657 बराबर 9। तो पूछ रहा है LCM 306, 657 बराबर व्हाट। बस इतना ही दे करके ये पूछा है। अच्छा, LCM 306, 657 लिखने का मतलब हुआ कि यह दोनों संख्या है। दे तो दिया है, HCF दे ये दिया है, ये दोनों संख्या दे ये दिया है, तो निकल नहीं जाएगा। लिखेंगे सूत्र से LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम हो जाएगा आपका, तो ये तो निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दे दिया है? 9। पहला संख्या हो जाएगा 306 और दूसरा संख्या हो जाएगा 657। समझ में आया? या एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बाटा में हो जाएगा 9। कटेगा 9 चौके 6 नहीं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, और ये आएगा गुणा करने पर आएगा 34 गुना 657 आएगा। या एलसीएम 306, 657 बराबर 22,338। आंसर आया समझ में? दोनों संख्या दिया था, एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकालने के लिए बोला था, एलसीएम निकल नहीं गया। अरे बुझा गया ना? हैं? अगला प्रश्न में कहा है कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करके बताना है कि ये 6 के पावर n 0 पर खत्म होगा कि नहीं होगा। हम 0 पर खत्म होने का कंडीशन बताए थे ना। 10 नंबर क्वेश्चन का हल कह रहा है कि जांच कीजिए कि कोई प्राकृत संख्या n के लिए जांच करना है क्या जांच करना है? प्राकृत संख्या n के लिए क्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है? चलिए देखते हैं।
6 के पावर n दिया है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर n। 2 के पावर 3 क्या मतलब क्या हुआ, फार्मूला होता है एगो, a गुना m, a गुना b के पावर अगर m रहता है तो इसका मतलब होता है a के पावर m और b के पावर m। यहाँ पे 6 के पावर n है, 6 के पावर n है, तो इसका 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 के पावर n हो जाएगा और 3 के पावर n हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसमें 2 तो आ गया, 3 तो आ गया, जिसका जरूरत है वही नहीं आया। दो के पावर n और 3 के पावर n, 0 पर समाप्त होने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए। लिखेंगे इसमें, लिख देंगे 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का युग्म चाहिए, 2 और 5 का युग्म चाहिए। 6 के पावर n में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, इसीलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। आगे समझ में आए? इसमें 2 के पावर 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। हम 10 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अगला करेंगे, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अच्छा, भाज्य संख्या किसको कहा जाता है? भाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए, जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए। तो यहां पर देखा जाएगा, व्याख्या करना है, व्याख्या करना है। क्या व्याख्या करना है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है, ये हमें बताना है एक्सप्लेन करके कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। और भाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। अच्छा, पहला संख्या क्या दिया है? पहला संख्या दिया है आपका 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अच्छा, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 7 गुना 11 प्लस 1 और 13 गुना 11 7 77 1 78। इसका मतलब ये हुआ कि पहला संख्या 7 कौची से कट जाएगा? ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से 5 से 6 से भी कट जाएगा और 13 से विभाज्य है।
है कि नहीं है? ये पहला जो संख्या है 2 से बिगड़ जाएगा, 6 से बिगड़ जाएगा, 13 से बिगड़ जाएगा। अब दूसरा संख्या अगर देखिएगा, हाँ ये 3 से बिगड़ जाएगा। अब दूसरा संख्या क्या दिया है? दूसरा संख्या क्या दिया है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, कॉमन ले लीजिए 5, तो बच जाएगा 7 गुना 6, भाई 5 निकल गया, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 गुना 3 दूनी के 6, 6 चौके 24, 24 सचक 42, 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4, 24 चौके 96, 1008 आएगा, और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1009। क्या जाएगा? 1009। अब बताओ ये जो दूसरा संख्या है, ये दूसरा जो संख्या है ये 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 कॉमा 1009 से भी कट जाएगा, 5 कॉमा 1009 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब यहां पे कह रहा है ये गुणा अगर कर देंगे तो 500 से कट जाएगा और 1009 से भी कट जाएगा। लिखेंगे जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से भी कटा तो कौन सा संख्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। अब बताइए ये दोनों भाज्य है नहीं? ये 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है, ये 2 से 3 से 6 से 13 से सबसे न कट रहा है। लिख देंगे इसीलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 भाज्य संख्याएं हैं। आंसर। बात समझ में कैसे हुआ? ये एक और स्वयं के अलावा अगर किसी से भी कट जाएगा तो भाज्य संख्या है, तो कट ही रहा है। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 1009 से कट रहा है, 1 से कट जाएगा और दोनों को गुणा करेंगे उससे भी कट जाएगा, तो ये तो भाज्य संख्या ना हुआ, 1 से ज्यादा से ना कट गया। कोई दिक्कत है? अगला प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन नंबर है ये 7। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? 2 लोग हैं और एक वृत्ताकार मैदान है, एक मैदान है वृत्ताकार, एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें 2 लोग चक्कर लगा रहे हैं, एक सोनिया और एक कौन चक्कर लगा रहा है? रवि। ये भी घूम रही है, ये भी घूम रहे हैं। सोनिया द्वारा लगा समय कितना दिया है? सोनिया द्वारा मैदान
का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना मिनट है? 18 मिनट। रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब हो क्या रहा है, एक ही समय और एक ही जगह से ये दोनों लोग चल रहे हैं। तो पूछ रहा कि कब ये दोनों एक ही जगह पर उसी जगह पर फिर मिलेगा, कब उस दोनों एक ही जगह पर फिर मिलेगा। मतलब क्या है ना, कैसे से गोल गोल घूम रहा है। कभी तो दोनों एक जगह फिर खड़ा हो जाएगा जाके, वो कौन सा टाइम होगा? क्या कह रहा है कि दोनों एक ही जगह से एक ही समय चलना आरंभ करते हैं। तो पुनः वही मिलने का समय। तो क्या बोला है? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर वाट। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर वाट। इसके लिए कुछ करना नहीं है। जब ऐसा प्रश्न आए, इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। लिखेंगे प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर एलसीएम 18,12। निकालिए 18 और 12 का एलसीएम। 2 से कटेगा 9, 6, 3 से कटेगा 3, 2, 2 गुना 3 और 3 गुना 2 बराबर कितना आएगा? 36। लिखेंगे इसीलिए प्रारंभिक स्थान पर सोनिया और रवि 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। आ गया समझ में? बोलिए। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। अब अपने से सोचो ना, लॉजिक से ही बन सकता है। एक चक्कर लगाने में सोनिया का 18 मिनट लग रहा है, तो 18 मिनट चलेगी। तो एक चक्कर ये 12 ही मिनट में कहीं पहुंच जाएगा। फिर अगला चलेगी 18 मिनट, 18 मिनट 36 मिनट हो गया। तो एक बार चक्कर 12 ही मिनट में लगा रहा है, तो 2 चक्कर लगाएगी तो कितना चक्कर लगा लेगा? 3। क्योंकि 12 12 24 12 36। ये 36 मिनट में 2 चक्कर, तो ये 36 मिनट में 3 चक्कर, तो 36 मिनट में पुनः जाकर उसे ना खड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में गया? नेक्स्ट अब आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.3। एक यहां पे कंसेप्ट आता है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है,
और यह क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यह अवश्य क्यू को भी विभाजित करेगा। कॉन्सेप्ट समझिए क्या कर रहा है। P एक अभाज्य संख्या है। P कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ बताइए? किसी से कटेगा उटेगा नहीं, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, खाली एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। P कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन ये जो P है ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। P है अभाज्य संख्या, लेकिन क्यू स्क्वायर उससे कट जाता है। तो कॉन्सेप्ट यही आता है कि ये जो P है क्यू को भी विभाजित करेगा। ये जो P है वो Q को भी अब काटेगा। जैसे एक बात बताओ, 7 कोई संख्या है, कौन सा संख्या है? अभाज्य। कौन सा संख्या है? अभाज्य। ये 7 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि 49 को कर रहा है। तो अब बताओ ये जो 7 है ये इस खाली 7 को काटेगा कि नहीं काटेगा? वही तो कह रहा है कि ये जो P है एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्यू स्क्वायर को काट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर हटाएंगे तो वो उसको काटेगा। जैसे 13 एक अभाज्य संख्या है, ये 169 यानी कि 13 के स्क्वायर को काट रहा है, तो यह 13 को भी काटेगा। बात समझ में आ गया क्या समझा रहे हैं हमें? आए P अभाज्य संख्या है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो सोचो अपने से, 5 एक अभाज्य संख्या है और यह ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को। तो बताओ ये एक को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यही तो बता रहे हैं हम कभी से कि अगर ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये क्यू को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब आता है कोई भी परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या हम शुरू दिन समझाए थे कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, उसे ही क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, परिमेय संख्या को घटाएंगे, परिमेय संख्या को गुणा करेंगे और परिमेय संख्या से भागा देंगे, तो फाइनली हमें कौन सा संख्या मिलेगा? परिमेय संख्या। और यानी कि अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे, परिमेय संख्या में गुणा करेंगे और परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भागा देंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या चाहे भागा करेंगे, कुछो कर लो। परिमेय संख्या अगर है, परिमेय संख्या अगर परिमेय संख्या है तो सब फाइनली में कौन सा संख्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भागा कीजिए, काटिए, फेंकिए, कुछ कीजिए, क्या मिलेगा? जिसे 2 परिमेय संख्या है, 2 में से 9 को घटाइए, ये परिमेय संख्या है, -7 मिलेगा, ये भी क्या हुआ? परिमेय संख्या। 2 गुना 9 कर दीजिए, 18 आया, यह परिमेय संख्या हुआ।
2 भागा 9 कर दीजिए तो 2/9 आया, यह कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। 2 + 9 कर दीजिए 11 आया, यह कौन सी है? बात समझ में आ रहा क्या करें हम? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भागा कीजिए, फाइनली क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। अब आता है, ये देखो ये बना रहे थे वो अभी यहां पे आ गया, परिमेय संख्या, ये नहीं लिखना है। अब आता है, अगर एक तरफ परिमेय रख दीजिएगा और एक तरफ अपरिमेय रख दीजिएगा तब क्या आएगा? अभी तो जो दोनों तरफ रखे थे कि परिमेय में परिमेय को जोड़ रहे थे, परिमेय को घटा रहे थे, परिमेय से गुणा कर रहे थे और परिमेय में भागा कर रहे थे, लेकिन एक तरफ परिमेय रखिएगा और एक तरफ अपरिमेय रखिएगा तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। इसमें एगो अपवाद भी है। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, भागा कर दीजिए। यहां पे एक चीज लिख देते हैं, शून्येतर। अब हो जाएगा सब। शून्येतर का मतलब होता है शून्य प्लस इतर। शून्येतर मतलब कि शून्य को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके। अगर जीरो को छोड़ करके कोनो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे, अगर परिमेय में से अपरिमेय को गुणा करेंगे, अगर परिमेय में परिमेय से अपरिमेय से भागा करेंगे, तो गिवन में अपरिमेय संख्या मिलेगा। कौन सा संख्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। शून्येतर को छोड़ करके, शून्येतर को छोड़ करके, शून्येतर को छोड़ करके, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, शून्येतर का मतलब क्या हुआ? हम क्या बोले हैं कि अगर परिमेय में परिमेय को जोड़ो, परिमेय में परिमेय को घटाओ, गुणा करो, भागा करो, परिमेय मिलेगा। लेकिन परिमेय में अगर अपरिमेय को जोड़ो, अपरिमेय, अपरिमेय को घटाओ, अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय से गुणा करो, अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय से भागा करो, अपरिमेय मिलेगा। अब यहां पे जैसे 2 + √3, तो कौन सा संख्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। 2 - √3 कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखो 2 परिमेय संख्या था और जैसे ही √3 के साथ आया तो कौन सा संख्या बन गया? वो अपरिमेय। 2 गुणा √3, इसका मतलब 2 √3 हुआ, तो ये कौन सा संख्या हुआ? अपरिमेय संख्या। 2 भागा √3, यानी कि 2 बटा में क्या हो गया? ये √3, तो ये भी कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आएगा? करें हम परिमेय में परिमेय को जोड़िएगा तो परिमेय मिलेगा, लेकिन परिमेय में से अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भागा कीजिए तो क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। एक अपवाद है। अपवाद में क्या है? अगर 0 में √2 से गुणा करेंगे तो 0 से जो टकराता है 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। ये था परिमेय और ये था अपरिमेय, लेकिन मिला क्या यहां पे हमें? अब परिमेय। बात समझ में आया? 0 को छोड़ करके ये सब नियम लागू होगा। अगर 0 आया तो उल्टा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और 0 में अगर भागा कर देंगे √2 से तो फिर 0 आएगा और कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? क्या करें हम? बोलो, दिक्कत है कोई?
ये सब समझा दिए। अब आता है कंसेप्ट एक, अशांत संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखना। अशांत संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखना। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 2.5 पे रेकरिंग को P बटा Q, ये अगला चैप्टर में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगला चैप्टर में है, अगला चैप्टर में समझा देंगे, ठीक है, छोड़ दो। थ्योरी समझ में आ गया इतना? चलो बोलो, परिमेय में परिमेय को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? परिमेय में परिमेय को घटाओगे तो क्या मिलेगा? परिमेय में से परिमेय को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? और परिमेय में परिमेय में से भागा दोगे तो? अगर अपरिमेय में परिमेय में अपरिमेय को जोड़ दोगे तो अपरिमेय मिलेगा। परिमेय में अगर अपरिमेय को घटाओगे अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय से गुणा करोगे अपरिमेय, और परिमेय में अपरिमेय से भागा दोगे तो अपरिमेय। दूसरा चीज आता है, यदि कोई अभाज्य संख्या है और वह पी स्क्वायर, पी कोई अभाज्य संख्या है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो वही पी किसको विभाजित करेगा? अब क्यू को। किसको? क्यू को। इतना कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन बहुत VBI है। प्रश्नावली 1.3 ये 2 नंबर में आता है हमेशा। अब ये जरूरी नहीं है कि √5 आए, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √4 आ सकता है, √7 आ सकता है, कुछ आएगा, एक कंसेप्ट आप बनेगा। बस कॉपी पेस्ट करना है, बस कॉपी पेस्ट किया जाता है। कॉपी पेस्ट मतलब कि अगर √2 आएगा तो 2 लिखना चालू करेंगे, 3 आएगा तो 3 लिखना चालू करेंगे, 7 आएगा तो 7 लिखना चालू करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है सिद्ध करना है इसको, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम तुरंत बताए हैं कि यदि P कोई अभाज्य संख्या हो और Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वह P को भी विभाजित करेगा। हमें सिद्ध करना है बबुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम मानेंगे, सबसे पहले माना √5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है, नहीं है बल्कि परिमेय, परिमेय संख्या है। हम क्या किए? √5 को मान लिए कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। उल्टा मानेंगे एकदम। अब जब परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे तथा √5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। √5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहां पे लिखेंगे √5 बराबर P बटा Q, √5 बराबर P बटा Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब देखिए ये P स्क्वायर और 5Q स्क्वायर बराबर है, ये P स्क्वायर 5Q स्क्वायर के बराबर है, यानी कि P स्क्वायर का अकेले स्क्वायर कर दीजिए, इसमें स्क्वायर करके 5 से गुणा कीजिएगा तब दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 का गुणनखंड है इसमें भी होगा, 5 से गुणा करने पर अगर Q स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब 5 का गुणा इसमें भी है। इसका अर्थ यह हुआ, अर्थात 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात 5 P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो अभी तुरंत बताए हैं कि यदि कोई अभाज्य संख्या P कोई अभाज्य संख्या हो और Q स्क्वायर को विभाजित करे, तो यह P किसको विभाजित करेगा, Q। अच्छा 5 कौन सा संख्या है, अभाज्य, 5 किसी से कटता उठता नहीं है, और ये किसको विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को, तो इसीलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। 5 किसको विभाजित करेगा, P को भी। अब मानते हैं यहां पर, माना P बराबर 5 के, ध्यान दीजिएगा एजा जौची का गुणा रहेगा तो चाहिए मानिएगा इसको। तो अब 5Q स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, ये 5Q स्क्वायर बराबर 5K का स्क्वायर, 5Q स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर, और यहां पर ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में, या Q स्क्वायर बराबर आ गया 5K स्क्वायर, उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा, 5K स्क्वायर बराबर कौची आ गया, Q स्क्वायर। अब देखो अब यहां पे क्या हुआ, ठीक यही स्थिति यहां भी आया है, बस हैजा Q स्क्वायर है, हैजा K स्क्वायर है, हैजा P स्क्वायर है, हैजा कौची है। इसका मतलब ये 5Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, यहां पे 5 किसको विभाजित कर रहा था, P स्क्वायर को, जो इस तरफ था उसको विभाजित कर रहा था, तो यहां भी वही होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अर्थात 5Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, अर्थात 5Q स्क्वायर को विभाजित, इसीलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। अरे जब 5Q स्क्वायर को काट देगा तो Q को भी तो काटबे ना करेगा। अब यहां पे देखो क्या गड़बड़ हुआ, मान लीजिए एक गांव है, एक गांव में अनिकेत रहते हैं। अनिकेत के पास एक आदमी आया, बोला कि भैया हम बड़ी गरीब आदमी हैं, हमारे पास, हम और बहुत गरीब आदमी हैं और बहुत भूखे हैं, आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए और कुछ खाना दे दीजिए। अनिकेत बिल्कुल ही एकदम दानी आदमी, यह कुछ भी नहीं देखे, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने खूब पैसा दिया और ढेर सारा भात दिया उनको, ढेर सारा क्या दिया, भात दिया।
बाद में वो ये आदमिया, ये जो आदमी था, ये इस आदमी के बारे में इन्होंने अंकित से कहा कि देख न रे अंकितवा, हम आज मदद किए हैं वो आदमी के, वो गरीब था और बड़ी कोची था, भूखा था। अंकितवा वो आदमिया को जानता था क्योंकि टोपी लगा के घूमता है, टोपी लगाने वाला आदमी थोड़ा सा सबके पता लगा के चलता है, तो वो जानता था। बोला बाय, वो भूखा नहीं था, वो झोरा में पिज्जा लेके घूम रहा था। तो अब बताओ, एगो बतिया झूठ लगा, अब जवान आदमी पिज्जा लेके घूम रहा है, वो गरीब होगा? ई बतिया जैसे ही अनिकेत को पता चला था, अनिकेत अनुमान लगाए कि तब तो गरीबो ना होगा रे, हमनी के पिज्जा 10 दिन पर नहीं मिलत खाए को घूमता लेके। तो इसका मतलब एगो गलती जैसे ही झूठ बोला, अरे आप घरे जाके 3-4 गो बात बताइए, और जैसे ही 1-2 गो उसमें से झूठ निकला, तब बाकी का आदमी अनुमान लगाने लगता है कि तब तो इहो गलती बनी हुई ना होता है। एक लड़का परीक्षा देने गया, बेचारा पढ़ा नहीं था, परीक्षा में बैठा, बगल का लड़का एगो बैठा था, बोला कि भाई तनी आज पढ़ले नहीं, तुम क्या करना कि हमको हेल्प करा लेना। बोला यार टेंशन मत लो, हम तुमको सब कुछ दिखाएंगे। सारा ऑब्जेक्टिव भरवा दिया, जो लिख रहा था वो लिख रहा था देख देख करके। लास्ट टाइम में टीचर आए, बोले अरे औसत तो पास हो जाएगा ना, 4 साल से फेल होता रहा है। अब ये दम ये जो बगल वाला था चौपट करा दिया हमरा के, 4 साल से फेल होता, हमरो के सब लिखवा दिला अपने आंसरवा। वही हलिया है। हम शुरू में क्या माने थे पी और क्यू के बारे में, कि ये अभाज्य संख्या है और एक के अलावा ये किसी से कटता उड़ता। यहां पता चला कि 5 पी को विभाजित करता है, यानी कि पी जो है 5 से कटता है, पी जो है क्यू भी 5 से कटता है। हम माने थे कि पी और क्यू एक के अलावा किसी से नहीं कटता है, लेकिन बाद में पता चला कि पी और क्यू किससे कट रहा है, 5 से। ये तो गलती हो गया मानना हमारा। तो जब ये गलती हो गया तो इहो हमारा मानना गलती होगा कि अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? हई जब झूठ निकला तो इहो झूठे ना हो जाएगा। लिखेंगे हमारे मानने के अनुसार, हमारे मानने के अनुसार पी और क्यू का, पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, पी और क्यू का एक के अलावा, पी और क्यू का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। हमारे मानने के अनुसार पी और क्यू का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन 5 पी और क्यू का, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। हम माने थे कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन 5 क्यू को विभाजित करता है और पी को भी, तो प्राप्त हो रहा है ना। जो विरोधाभास, विरोधाभास को दर्शाता
है। ये किसको दर्शा रहा है? विरोधाभास को, हमारे मानने के बिल्कुल उल्टा को। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि √5 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आगे समझ में आए? बुझाया कैसे कैसे बना? हम मान लेंगे शुरू में कि ये परिमेय संख्या नहीं है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। और यहां पर परिमेय संख्या हुआ तो p बटा क्यू के रूप में लिया जाएगा, तो p बटा में क्यू कर दिए। और ये भी माने कि p और q का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, यानी कि एक के अलावा कोई इनका अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब बाद में पता किया गया तो p का एक अभिनिष्ठ गुणनखंड 5 था और q का भी गुणनखंड क्या था? 5 था। तो हमारा मानना ये गलत था कि एक के अलावा कोई अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी गलत के कारण हम ये भी कहेंगे कि यही हमारा मानना गलत है कि परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अरे आ गया समझ में? बोलो, कहां पूछना है? बोलो, कहीं नहीं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करना आसान होता है, ये वाला सिद्ध करना आसान होता है। इसमें उतना नहीं मानना है जितना वो मानवाया है। क्वेश्चन नंबर है 2। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीन + 2 √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए मानते हैं। सबसे पहले माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान लिए कि 3 + 2 √ क्या है? 5 क्या है? परिमेय संख्या। तथा 3 + 2 √5 बराबर p बटा में q। 3 + 2 √5 बराबर p बटा में q, p बटा में q। अब लेकर चलिए 3 + जहां जहां p और q पूर्ण संख्याएं हैं। जहां p और q क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। p और q क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब बताइए 3 + 2 √5 बराबर क्या दिया है? p बटा q। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो कौन सा संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। तो p और q क्या है? यहां पर पूर्ण संख्या है। अब हम यही ना माने थे 3 + 2 √5 बराबर p बटा में q। चलिए इसको लेकर चलते हैं। 3 को उधर लेके जाइए तो 2 √5
आ बराबर पी बटा में क्यू माइनस 3। अब 2 को उधर लेके जाइए, तो गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। √5 बराबर 1 बटा में 2 इंटू पी बटा में क्यू माइनस 3, अंदर गुणा करेंगे तो √5 बराबर पी बटा में 2Q माइनस 3 बटा में 2। चालू करो तो उसको, ये बंद करो, वो भी खिड़की बंद कर देना, दरवाजा सटाओ जी। √5 बराबर पी बटा में 2Q माइनस 3 बटा में 2। अब देखिएगा यहां पे पी कौन सा संख्या माने हैं हम, क्यू भी कौन सा संख्या है, पूर्ण संख्या है, पी भी पूर्ण संख्या। उसको भी चालू कर दो, आधा घंटा में जल्दी जल्दी ठंडा करेगा। पी पूर्ण संख्या, क्यू भी कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। 2 और 3 भी कौन सा संख्या है, पूर्ण संख्या है। यानी कि ये जो पूरा ग्रुप है वो कौन सा संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। अब पूर्ण संख्या को बटा में लिखेंगे तो परिमेय संख्या मिलता है, पूर्ण संख्या को कसम लिख दीजिएगा तो कौन सा संख्या मिलता है, परिमेय संख्या। लिखेंगे पी क्यू 2 और 3 पूर्ण संख्याएं है। पी क्यू 2 और 3 पूर्ण संख्याएं हैं। अतः P बटा में 2Q माइनस 3 बटा में 2 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यानी कि ये जो पूरा ग्रुप कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो यही जो विरोधाभास आया, हेने आ गया परिमेय संख्या, हेने आ गया परिमेय संख्या, होने क्या आ गया, बराबरी होना चाहिए था ना। परिमेय बराबर परिमेय होना चाहिए था, नहीं तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय होना चाहिए था। ये अपरिमेय बराबर परिमेय कैसे हो गया। मोटरसाइकिल के चाका में साइकिल के चाका कैसे लगा देंगे, चलेगा वो। कार में ट्रक का चक्का फिट कर देंगे, चलने लगेगा वो। पता चला ऐसे हो गया है। ये दोनों कैसे बराबर हो गया, ना बुझाया। लिखेंगे यहां पर परिमेय संख्या है यार, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह है विरोधाभास को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है, विरोधाभास को। अब इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस, अहो जब हई उल्टा आ गया तो हईयो तो उल्टे ना आएगा। 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस 2√5 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात 3 प्लस 2√5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है।
प्रूव्ड। आया समझ में? अरे बुझा रहा ना, कैसे बन रहा है? ये हमारा उल्टा गया, इसी विरोधाभास से हम कहे कि ना ना ना, यहो मानना गलत है। वो आदमी आया था, वो पिज्जा लेके घूम रहा था, भुखाइल नहीं था, तो बाद में पिज्जा लेके घूम रहा होगा तो पैसे कमी है जी? हैं? और क्या नहीं कमी है? हो सकता है उसको भीखे में कोई पिज्जा दिया होगा। हैं? अच्छा हाँ, अंकित बताया था कि रोज खाता है। हाँ जी। तो पहले उसे बताया होता, वो बेचारा पैसा ना देता ओकरा के। हमारा फीस बाकी है उसी के चक्कर में। फीस वाला पैसा दे दिया कहा तो हो गया हो। अरे ये समझ में आ गया? ये कैसे परिमेय संख्या हुआ बताओ? पी भी पूर्ण संख्या, क्यू भी पूर्ण संख्या, दो भी पूर्ण संख्या और तीन भी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को आप कौसों लिखिएगा ना, बटा में घटा के जोड़ के, तो कौन सा संख्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब हमें देखो, 1/√2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। 1/√2 को सिद्ध करना है कि ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है एकदम। देखो ये सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध करना है, पहला क्वेश्चन में सिद्ध किए थे ना, √5 उस पर सिद्ध होगा। सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि 1/√2 कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आप तो जानबे ना करते हैं इसको, शुरू शुरू में क्या मानेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय, अरे उल्टे ना माना जाता है। अब तो देखो बिल्कुल ही पीछे वाला ही अब आएगा, सब परिमेय संख्या है तथा, और जब परिमेय संख्या हो गया तो p/q के रूप में लिखा जाएगा ना। तो 1/√2 बराबर p/q, जहां p और q कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या है, जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम मान लिए इसको, एकदम पहले वाला क्वेश्चन बन रहा है ना, √5 वाला। पी और क्यू उसको भी माने थे, p/q और p और q अभाज्य संख्या, एक के अलावा कोई इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब लेकर चलो 1/√2 बराबर p/q, क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, अहो बालक, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर 1/2 बराबर p²/q²। तिरछा तिरछी क्या कर देंगे? गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? ये 2p² बराबर q²। देखो जैसन पहले का था वैसा नहीं आ गया। अब क्या लिखेंगे? अतः 2q² को विभाजित 2q² को विभाजित करेगा
और जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसका मतलब है दो पी को भी विभाजित करेगा। जब पी स्क्वायर को कर दिया विभाजित तो पी को भी कर देगा। अब क्या करेंगे, मानेंगे, माना P बराबर 2k, माना P बराबर 2k, तो जब मानिए 2k तो यहां पे 2p, नहीं क्यों ना होगा, ये तो कह रहे हैं। माना Q बराबर 2k, तो Q बराबर 2k तो 2p स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर हो जाएगा जा, या 2p स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। अरे होगा, 2 से 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो कटेगा ही। या p स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2k स्क्वायर, इधर लिख देंगे 2k स्क्वायर बराबर क्या हो गया, और तो है 2 p को विभाजित करेगा, अतः 2 p को विभाजित करेगा, इसीलिए p स्क्वायर को ना 2 p को भी विभाजित करेगा। आ गया क्या विरोधाभास, क्या विरोधाभास आया बोलो। हमारे मानने के अनुसार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया है 2, बिल्कुल उल्टा आया है ना। अब यहां पे लिखना होगा आपको एक राइटर की तरह, हमारे मानने के अनुसार, हमारे मानने के अनुसार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे मानने के अनुसार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो प्राप्त हो रहा है। हमारे मानने के अनुसार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं था, लेकिन यह खेल बदल गया, क्या प्राप्त हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है, इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि, इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय
संख्या है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। बोलिए कहाँ दिक्कत है अब? अरे बुझाया? हाँ, कहाँ दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत है कोई? पूछ रहे हैं कुछ हो? अरे बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन बना है? पहला पे, बस उसमें 5 था और इसमें 2 है। दिक्कत कोई? ये वाला तो बना लीजिएगा अपने से। ये दूसरा क्वेश्चन वहां पे है ना? अरे 6 कहीं लेके चले आना है, हो जाएगा। अरे ना होगा तो बना देंगे हम। आप लोग देखो, मुंह लटका के मत बैठो। लग रहा एकदम बनावे को दे दलन, हमरा मन ना करेला बनावे के। एगो लड़का पढ़ने आया ना, उसे पूछे तुमको क्या मन करता है? तो बोला हमको पढ़ने का मन नहीं करता है बस। बुझा रहा है? हाँ, क्या करना है इसको? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 7√5 क्या है? अपरिमेय। बतिया तो सब वही हो रहा है, मानेंगे पहले। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौनों के दया नहीं आ रहा है कि छोड़ दीजिए हम लोग बना लेंगे। ना बनावो, पैसा दिले बनी, पैसा कैसे वसूल हुई? तथा अब बनावे हम चालू कर देनी तो कर देनी। वो तो पहले ही कह दिल भाई कि ना बनाई। वो तो कोनो कहबो करबो सन तो ना बनाई हम। ओ नहीं तो भले अपन 2 रुपये वापस ले लेना मिले क्वेश्चन खाती। अच्छा, अब जो क्वेश्चन छोड़ेंगे उतना हम 1 रुपये वापस के ले जाएंगे ना। ठीक है ना? बढ़िया रहेगा तो। हैं? ई सोचने भी लगी कि 5 को छोड़ लो तुम्हारे 1 रुपये भाड़ा हो गए। ना, हाँ 3-4-5 को हो ही गया होगा। 1 रुपये के हिसाब से 5 रुपये हो ही गए, हमारे 1 रुपये भाड़ा हो गए। जौन भाड़ा ना लगी उनके बिस्कुट खाए के दाम हो गए ना हो। बोलो पेंसिल, पैसा देना कैंसिल। अरे हम सब बनाएंगे, हम 1 और बना देंगे। हम सब बनाए, बना बना के टॉर्चर करेंगे तू लोगों को। जहां पी और क्यू क्या करेंगे? पूर्ण संख्याएं। अब एक सवाल पूछोगे कि आप 2 तरह से मान रहे हैं। एक बार मान ले रहे हैं कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक बार मान ले रहे हैं कि पूर्ण संख्या है। अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या भी गुणा में चाहे जोड़ में है तो इस विधि से बनेगा। अगर अकेले अपरिमेय संख्या आ गया
तो इस विधि से बनेगा। बात समझ में आया? इसमें ये अकेले आया था, लेकिन इसमें देखो, इसमें ये 3 2 को लेके आया था, तो इसके लिए विधि ये वाला और इसके लिए विधि ये वाला। अब अगला वाला बताओ, ये कौन से विधि से बनेगा? ये जो तुरंत जो बन रहा है ना, उसी विधि से, क्योंकि किसको लेके आ गया है वो? 6 को। बात समझ में आ गया? लिखेंगे जहां पी और क्यू कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। लिखेंगे ये बन गया 7√5 बराबर पी बटा क्यू। 7 गुणा में है तो भागा में जाएगा, √5 बराबर पी बटा में 7 क्यू। अब बताओ, हो गया? ही हो गया। लिखेंगे पी क्यू और 7 पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सात पूर्ण संख्याएं, इसीलिए p बटा में 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। p बटा में 7 क्यू कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। p बटा में 7 क्यू कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अब बताओ, अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकता है कभी? कब वो बराबर होगा? लिखेंगे यह विरोधाभास को दर्शाता है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। नहीं, √5 थोड़ा ना था। 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलिए। अरे बुझा गया ना? दिक्कत कोई? हो जाएगा ना? हाँ,